सावधान, अपनी जुबान पर ताला लगा लीजिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण आपकी ही बोली है? क्या आप जानते हैं कि आने वाले 3 दिन आपके जीवन के सबसे नाजुक 3 दिन होने वाले हैं? अगर इन 72 घंटों में आपके मुंह से एक भी गलत शब्द निकल गया तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। और अगर आपने अपनी जुबान पर लगाम लगा ली तो यकीन मानिए धन का ऐसा तूफान आएगा जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे पसंदीदा और सबसे भरोसेमंद चैनल एस्ट्रो किंग में। आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं साल के पहले महीने के आखिरी 3 दिनों की, यानी 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी की। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि यह 3 दिन परीक्षा के हैं, यह 3 दिन धैर्य के हैं और यह 3 दिन मौन रहने के हैं। आखिर क्यों मैं आपसे चुप रहने की विनती कर रहा हूं? आखिर इन 3 दिनों में ऐसा क्या खास होने वाला है जो सीधे आपकी तिजोरी पर असर डालेगा? अगर आप भी अपने जीवन में धन के तूफान का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो अगले 15 से 20 मिनट तक इस वीडियो से चिपके रहिएगा। इस वीडियो का एक भी सेकंड छोड़ने का मतलब है कि आप अपनी किस्मत को खुद लात मार रहे हैं। आज मैं आपका एस्ट्रो किंग आपको ग्रहों के उस रहस्यमयी खेल के बारे में बताऊंगा जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। यह भविष्यवाणी कोई तुक्का नहीं है, यह ग्रहों और नक्षत्रों की एक ऐसी सटीक गणना है जो यह साबित कर देगी कि मौन रहना कितना शक्तिशाली हो सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां मौन होता है वही सिद्धि होती है, और जहां सिद्धि होती है वही रिद्धि और सिद्धि यानी धन और समृद्धि का वास होता है। कुंभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों और दर्शकों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी 2026 को आखिर ऐसा कौन सा योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 3 दिनों में चंद्रमा की स्थिति और आपकी राशि के स्वामी शनि देव की स्थिति के बीच एक अजीब सा तनाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बुध ग्रह, जो वाणी के कारक हैं, वह भी एक विशेष अवस्था में रहेंगे। जब भी शनि और बुध का या चंद्रमा का ऐसा संयोग बनता है तो व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी झुंझलाहट पैदा होती है। उसे बिना वजह गुस्सा आता है और वह अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा है कि बस ये 3 दिन चुप रह जाना। चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको गूंगा बन जाना है। चुप रहने का मतलब है कि आपको व्यर्थ की बहस नहीं करनी है, अपनी योजनाओं का ढिंडोरा नहीं पीटना है और किसी के उकसाने पर भी पलटकर जवाब नहीं देना है, क्योंकि यह 3 दिन गुप्त धन योग के निर्माण के दिन है और गुप्त धन हमेशा गुप्त रहने पर ही मिलता है। अगर आप बोल देंगे तो वह ऊर्जा बिखर जाएगी और धन का वह तूफान आते आते रुक जाएगा। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि इन 3 दिनों में एक एक करके आपके साथ क्या घटनाएं घट सकती हैं और आपको कैसे अपना बचाव करना है ताकि फरवरी का महीना आपके लिए राजा बनने का महीना साबित हो। शुरुआत करते हैं पहले दिन से, यानी 29 जनवरी 2026। यह दिन आपके धैर्य की अग्नि परीक्षा लेगा। सुबह से ही आपको ऐसा महसूस होगा कि लोग जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं। आपके घर में, आपके दफ्तर में या आपके व्यापार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी बात जरूर कहेगा जो सीधे आपके बिल पर लगेगी। यह एक जाल है, यह ग्रहों की चाल है आपको उकसाने की। याद रखिएगा, शनिदेव आपको देख रहे हैं, वह परीक्षा ले रहे हैं कि क्या आप राजयोग संभालने के लायक बने हैं या नहीं। अगर 29 जनवरी को किसी ने आपको अपशब्द कहे और आपने मुस्कुराकर उसे टाल दिया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी पहली जीत हासिल कर ली। 29 जनवरी को कुंभ राशि के जातकों को अपनी वाणी पर सरस्वती को बिठाना होगा। इस दिन ऑफिस में आपके बॉस या आपके सीनियर से आपकी बहस होने की प्रबल संभावना बन रही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह दिन बहुत रिस्की है। आपका एक गलत शब्द आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकता है। लेकिन अगर आप इस दिन चुप रहकर अपना काम करते रहे, यही बॉस अगले महीने आपकी प्रमोशन की फाइल पर साइन करेगा। यह मेरा दावा है। व्यापारियों के लिए 29 जनवरी का दिन सौदेबाजी का दिन नहीं है, बल्कि सुनने और समझने का दिन है। अगर आप एक हाथ से जोड़ काम करते हैं तो आपकी सफाई के लिए यह दिन आपके बॉस के पास अन्य रिपोर्ट्स में पर्याप्त रहेगा। ग्राहक से उलझ गए तो लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी।
इसलिए 29 जनवरी का मूल मंत्र है कि कानों को खुला रखो और मुंह को बंद रखो। अब चलते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण दिन की ओर। 30 जनवरी 2026। यह दिन तंत्र और गुप्त शक्तियों का दिन है। इस दिन ग्रहों का इशारा है कि आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। वे चाहेंगे कि आप अपना आपा खो दे। वे चाहेंगे कि आप सबके सामने कुछ ऐसा बोल दें जिससे आपकी बदनामी हो, लेकिन आपको उनकी चाल में नहीं फंसना है। 30 जनवरी को आपको अपने राज किसी को नहीं बताने हैं। अगर आपको कोई लॉटरी लगने वाली है, कोई डील फाइनल होने वाली है या कहीं से पैसा आने वाला है, तो गलती से भी इस बात टोंटने नहीं है कि चर्चा अपनी पत्नी या अपने सबसे जिगरी दोस्त से भी ना करे। दीवारों के भी कान होते हैं। परंतु 30 जनवरी को धन का एक विशेष योग बन रहा है जिसे मौन सिद्धि योग कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि जितनी शांति आपके मन और घर में होगी, उतना ही धन चुंबक की तरह आपकी ओर खिंचा चला आएगा। आपने देखा होगा कि शांत पानी गहरा होता है, वैसे ही शांत व्यक्ति के पास ही गहरा ज्ञान और गहरा धन टिकता है। इस दिन घर में कलह क्लेश बिल्कुल न होने दे। अगर घर का कोई सदस्य गुस्सा भी करे तो आप हाथ जोड़कर शांत हो जाएं। आपकी शांति देखकर सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा और यही शांति शनिदेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। याद रखिए, कुंभ राशि वाले शनि प्रधान होते हैं और शनि शोर शराबा पसंद नहीं करते। वे न्याय और सन्नाटे के देवता है। 30 जनवरी को अगर आप शेयर बाजार या निवेश से जुड़े फैसले लेना चाहते हैं तो किसी से सलाह मशविरा करने की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। एकांत में बैठे 10 मिनट आंखें बंद करें और फिर निर्णय लें। वह निर्णय आपको करोड़पति बना सकता है, क्योंकि इस दिन आपकी अंतरात्मा यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा होगा। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाकर 4 लोगों से पूछेंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे और गलत फैसला ले लेंगे। अब आता है तीसरा और आखिरी दिन, 31 जनवरी 2026। महीने का आखिरी दिन। इसे हम समापन और नई शुरुआत का संधि काल कहते हैं। 31 जनवरी को आपको एक अजीब सी आध्यात्मिक शक्ति महसूस होगी। आपको लगेगा कि अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने जीवन को बदलना ही होगा। यह दिन संकल्प लेने का दिन है। इस दिन चुप रहकर आपको अपने आने वाले कल का खाका तैयार करना है। सावधानी यह बरतनी है कि आपको उधार के लेन देन पर कोई बात नहीं करनी। अगर किसी को पैसा देना है या किसी से लेना है तो इस एक दिन के लिए रुक जाएं। अगर आप पैसा मांगने जाएंगे तो झगड़ा होगा और पैसा भी नहीं मिलेगा। और अगर कोई आपसे मांगने आएगा और आप मना करेंगे तो भी संबंध खराब होंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि इस दिन कम से कम सामाजिक संपर्क रखें। फोन को थोड़ा दूर रखें। सोशल मीडिया पर फालतू की टिप्पणी करने से बचें। कभी कभी हमारी उंगलियों से टाइप किया गया एक शब्द भी वाणी का ही काम करता है और वह भी उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है। 31 जनवरी की शाम को आपको महसूस होगा कि आपने पिछले 2 दिनों में अपनी कितनी ऊर्जा बचा ली है। जो ऊर्जा हम फालतू की बकवास में, चुगली में या बहस में खर्च कर देते थे, वह ऊर्जा अब आपके अंदर जमा हो गई है और यही वह संचित ऊर्जा है जो फरवरी के महीने में विस्फोट करेगी। धन के तूफान के रूप में, सफलता के तूफान के रूप में। अब सवाल यह आता है कि इन 3 दिनों में अगर चुप रहना है तो करना क्या है और यह धन का तूफान कैसे आएगा? मेरे मित्रों, मौन रहना एक तपस्या है। इन 3 दिनों में आपको मंत्र जाप का सहारा लेना है। जब मुंह बंद होता है तब मन जागृत होता है। आपको 29, 30 और 21 जनवरी को लगातार मन ही मन अपने इष्ट देव या शनि देव के मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। यह जाप आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। धन का तूफान इसलिए आएगा क्योंकि फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए भाग्योदय का महीना बनने जा रहा है और किसी भी बड़े काम की शुरुआत से पहले नींव का मजबूत होना जरूरी है। ये 3 दिन आपकी नींव है। इन 3 दिनों में बचाया गया हर एक शब्द आपके बैंक बैलेंस में एक एक जीरो बढ़ाता जाएगा। आप देखेंगे कि जैसे ही फरवरी शुरू होगा, आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे।
जो लोग आपका पैसा दबाकर बैठे थे वो खुद आपको फोन करके बुलाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ जाए या कोई पुरानी पॉलिसी मैच्योर हो जाए। शेयर बाजार में लगाया गया पैसा कई गुना बढ़ जाए या फिर आपकी सैलरी में इतनी बढ़ोतरी हो जाए जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप इन 3 दिनों की परीक्षा में पास हो जाएंगे। अगर आप फेल हो गए, अगर आप क्रोध में आ गए, तो शनि देव नाराज हो जाएंगे और हाथ आया मौका फिसल जाएगा। कुंभ राशि के जातकों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और भावनाओं में बहकर अपने मन की सारी बात उगल देते हैं। लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, वे आपके राज जान लेते हैं और फिर आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। इसीलिए एस्ट्रो किंग आपको बार बार चेता रहा है, इन 3 दिनों में आपको पत्थर दिल बनना होगा। अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर न आने दें। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ इन 3 दिनों को गुजार दें। दुनिया को सोचने दें कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा है। आपकी यही खामोशी आपके शत्रुओं को डरा देगी। उन्हें लगेगा कि आप कोई बड़ी चाल चलने वाले हैं, जबकि आप सिर्फ अपनी ऊर्जा को संगठित कर रहे होंगे। इन 3 दिनों के लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय भी बताना चाहता हूं, जो आपकी इस मौन साधना को और भी फलदायी बना देंगे। पहला उपाय, 29 जनवरी की सुबह नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिला लें। यह आपके शरीर और मन से नकारात्मकता को धो देगा और आपको शांत रखेगा। दूसरा उपाय, 30 जनवरी की शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लेकिन यह काम भी चुपचाप करें। दीपक जलाते समय किसी को टोके नहीं और न ही किसी की बात का जवाब दें। तीसरा उपाय, 31 जनवरी को किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ मीठा दान करें। मीठा खाने से और खिलाने से वाणी दोष खत्म होता है और शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जो धन और ऐश्वर्य का कारक है। मेरी एक बात याद रखिएगा, दुनिया में सबसे कीमती चीज शब्द नहीं है, सबसे कीमती चीज है समय और सही अवसर। ब्रह्मांड आपको एक बहुत बड़ा अवसर देने जा रहा है। ग्रहों ने अपनी बिसात बिछा दी है, अब चाल आपको चलनी है और आपकी चाल है खामोशी। महाभारत का युद्ध भी वाणी के असंयम के कारण ही हुआ था। अगर द्रौपदी चुप रह जाती तो शायद इतिहास कुछ और होता। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ जुबान फिसलने से गिर गए हैं। तो क्या आप अपनी छोटी सी जिंदगी को बनाने के लिए सिर्फ 3 दिन चुप नहीं रह सकते? मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है। हमारे आसपास का माहौल ऐसा है कि हमें बोलने पर मजबूर किया जाता है, लेकिन यही तो तपस्या है। जब कोई आपको ताना मारे तो उस वक्त शनि देव का चेहरा याद कर लेना और सोचना कि ये मेरी परीक्षा है, मुझे पास होना है, मुझे धनवान बनना है, मुझे सफल होना है। यह प्रेरणा आपको चुप रहने की शक्ति देगी। आपके अंदर अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। कुंभ राशि वाले वो लोग होते हैं जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। आप बुद्धिमान हैं, दूरदर्शी हैं, बस आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी है। 29, 30 और 31 जनवरी को अपनी ऊर्जा को अपनी नाभि में इकट्ठा करें, ध्यान करें, किताबें पढ़ें, अपने भविष्य की योजना बनाएं, लेकिन बोले नहीं। यह वीडियो कोई मनोरंजन नहीं है, यह एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शन भी। अगर आप आज इस बात को गांठ बांध लेते हैं तो मैं एस्ट्रो किंग पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय आपका गुलाम होगा। दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी। तब आपकी खामोशी नहीं बल्कि आपकी सफलता शोर मचाएगी। लोग आपकी तरक्की देखकर जलेंगे। वे सोचेंगे कि अचानक इसकी किस्मत कैसे पलट गई। लेकिन यह राज सिर्फ आपको पता होगा कि वह 3 दिन का मौन ही था जिसने यह चमत्कार किया है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको इतनी शक्ति मिले कि आप इन 3 दिनों को संयम और धैर्य के साथ पार कर सकें। याद रखिए, सब्र का फल मीठा नहीं बल्कि बहुत अमीर होता है और आप वही अमीरी पाने की दहलीज पर खड़े हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको ग्रहों का पूरा हाल बता दिया है, रास्ता दिखा दिया है। अब चलना आपको है। इन 3 तारीखों को अपने मोबाइल में, अपने कैलेंडर में और अपने दिमाग में मार्क कर लीजिए। रिमाइंडर लगा लीजिए कि मुझे शांत रहना है। 29, 30, 31, बस ये 3 दिन। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात
हमारे प्राचीन वैदिक ज्योतिष के ज्ञान पर आधारित है। इसे अंधविश्वास मत समझिएगा, यह ऊर्जा का विज्ञान है। साउंड एनर्जी को रोककर वेल्थ एनर्जी को अट्रैक्ट करने का विज्ञान है। आज के वैज्ञानिक युग में भी लोग मेडिटेशन और साइलेंस रिट्रीट के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पावर वहीं से आती है। और आपको यह ज्ञान आज मुफ्त में मिल रहा है आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग पर। अगर आपको लगता है कि आपकी राशि में धन का अभाव है या पैसा आता है पर टिकता नहीं है, तो यह 3 दिन का प्रयोग करके देखिए। यह अचूक है, यह 100% काम करता है। बस नीयत साफ होनी चाहिए और श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने होठों को सिलने के लिए और अपनी झोली को खोलने के लिए, क्योंकि जब धन का तूफान आएगा तो वह छप्पर पाड़ कर आएगा। आप संभालते संभालते थक जाएंगे, लेकिन आना बंद नहीं होगा। यह वादा है सितारों का, यह वादा है एस्ट्रो किंग का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि ज्योतिष की जटिल बातों को बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रख सकूं। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, इस पर अमल कीजिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और अगर आपको यह वीडियो सच में अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि इस जानकारी से आपके जीवन में कोई बदलाव आ सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत हौसला देता है। और हां, इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और खास तौर पर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कुंभ राशि के हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई नैया को पार लगा दे। कर भला तो हो भला। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो आप हमारे परिवार के नए सदस्य हैं। आपका स्वागत है। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें और साथ में बनी घंटी को भी बजा दें, ताकि भविष्य में जब भी हम कोई नई और चमत्कारी भविष्यवाणी लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमसे जुड़े रहें, हम आपको रास्तों के कांटों के बारे में पहले ही आगाह करते रहेंगे और फूलों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, शांत रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।